Good afternoon, students. Last lecture we have discussed about the preference shares, types of preference shares, retained earnings, and determinants of retained earnings. In this lecture, we are going to see the sources of borrowed capital. Okay, we already discussed about the sources of corporate finance. In sources of corporate finance, we have seen own capital and borrowed capital. In own capital, company can raise its finance through issue of equity shares and issue of preference shares, and in borrowed capital company can raise its finance through bank loan, bond, debentures and public deposits. Okay, so in this lecture we are going to see the sources of borrowed capital. Okay, we already discussed about the own capital. Okay, in own capital we have discussed, we have learned about equity shares and preference shares. Okay, and in this lecture we will see the borrowed capital and different types of borrowed capital. Okay, so only own capital is not sufficient to carry on all business activity of a joint stock company. Okay, if a company wants to complete its business activity, so company cannot issue only own capital, because company needs borrowed capital also, because company needs additional capital during the year. Okay, so at that time company has to issue borrowed capital. Okay, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ओन कैपिटल के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकती है। यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या करना होगा, बोरोड कैपिटल को इशू करना होगा। ओके, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर में क्या होता है कि कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए कंपनी क्या क्या करती है, बोरोड कैपिटल को इशू करती है। तो ड्यूरिंग द ईयर में हम क्या करते हैं, बोरोड कैपिटल को इशू करते हैं। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी. However, it is a normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money. Okay, तो जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने जो है यहाँ पे प्रोविज़न दिया है कि कंपनी जो है आउटसाइडर से मनी को बोरो कर सकती है। ओके, क्योंकि हर एक ट्रेडिंग कंपनी को ये राइट बनता है कि वो मनी को बोरो कर सकती है। तो अभी हम देखेंगे कि मेमोरेंडम ने क्या पावर दिया है। तो मेमोरेंडम ऑथोराइजेस कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स, वेयर एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स एज टू हाउ एंड बाय होम दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज। ओके, मेमोरेंडम ने यहाँ पे कंपनी को अथॉरिटी दी है कि वो क्या कर सकते हैं, मनी को जो है बोरो कर सकते हैं। ओके, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने यहाँ पे ये बताया कि उस जो मनी को आपने बोरो किया है उसको कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे, किसके थ्रू आप जो है उसको यूटिलाइज करोगे। ओके, द पावर टू बोरो मनी इज़ नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो पावर दिया गया है मनी को बोरो करने के लिए, तो ये किसके हाथ में दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दिया गया है। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उनको ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, मनी को बोरो कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ओके, जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं इमीडिएटली। ओके, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, बोरोइंग कर सकती है। हाउएवर पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज इज बोरोइंग पावर अंटिल इट्स सिक्योर्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, तो पब्लिक कंपनी जो है उनको बोरोइंग पावर नहीं दिया जाता है जब तक, कब तक नहीं दिया जाता, जब तक अगर वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट को सिक्योर नहीं कर पाते तब तक जो है पब्लिक कंपनी अमाउंट जो है बोरो नहीं कर सकती है। ओके, अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ओके, तो प्राइवेट कंपनी में क्या है कि जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उसके बाद प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, मनी को बोरो कर सकती है। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। ओके, तो जब ये सर्टिफिकेट आ जाएगा पब्लिक कंपनी के पास, तब जाके पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, मनी को बोरो कर सकती है। द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। ओके, यहाँ पे आप जो है कैपिटल को जो है आप बोरो जो है कौन से टर्म में कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, मीडियम टर्म में कर सकते हो, या फिर लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो। जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करती है, कैपिटल को बोरोड करती है, अमाउंट को बोरोड करती है। इट इज़ बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ कंपनीज बिजनेस। ओके, व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड इट रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो बोरोड कैपिटल को हम रेज करते हैं तो वो जो है कब होना चाहिए,
जब कंपनी आगे ग्रोथ करती है, जब कंपनी एक्सपांड होती है, जब कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है, तो ऐसे टाइम पे जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उसी टाइम पे हमको क्या करना है, बॉरोड कैपिटल को रेज करना है। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, अब ये जो एडिशनल कैपिटल आप बिजनेस में लेके आओगे तो कैसे लेके आओगे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक तो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। देन सेकेंड इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, थर्ड इज बॉन्ड, एंड फोर्थ इज लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो हम एडिशनल कैपिटल को कैसे रेज कर सकते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर से, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से, बॉन्ड से, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। ओके, बोरोड कैपिटल पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। इट इज़ पेड एट फिक्स रेट, और ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स रेट पे होता है। किस पे होता है ये, फिक्स रेट पे। ओके, बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो बोरोड कैपिटल है इसका रीपेमेंट हम कब करते हैं, जब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, बोरोड कैपिटल का पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि ऊपर वहाँ पे दिया है, कैपिटल को हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, बोरोड कैपिटल को बोरो करते हैं। ओके, तो जैसे मान लो कि आपने 2 इयर्स का बोरोड कैपिटल लिया है, तो आपको क्या करना है, 2 इयर्स के बाद जो है बोरोड कैपिटल का रीपेमेंट कर देना है। और यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज दैट द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज फिक्स। ओके, आपको ये चीज़ याद रखना है कि बोरोड कैपिटल पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट दिया जाता है, तो इंटरेस्ट का जो रेट होता है यहाँ पे वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि हमने ओन कैपिटल में देखा था, इक्विटी शेयर्स का जो रेट है वो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, फिक्स रहता है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। बट यहाँ पे बोरोड कैपिटल में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। ओके, और तो बोरोड कैपिटल में इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, वो फिक्स होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोरोड कैपिटल। ओके, नाउ वी विल सी फर्स्ट borrowed capital, that is debentures. Okay, it is very very important for both point of view, so you have to remember the meaning of debentures. Okay, debentures are one of the principal sources of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs. debenture जो है ये सोर्स होता है borrowed capital का। ओके, जिसमें कंपनी क्या करती है, क्या एडिशनल कैपिटल को लाने के लिए वो क्या करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है। ओके, तो ये प्रिंसिपल सोर्स होता है कंपनी का। ओके, इसमें जो है कंपनी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। ओवर द ईयर्स डिबेंचर्स हैव ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। ओके, कुछ सालों में ये पता चला है कि डिबेंचर्स का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। ओके, तो डिबेंचर जो है कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट बोरोड कैपिटल होता है, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, एडिशनल कैपिटल को बिजनेस में लेके आती है। द टर्म डिबेंचर हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेवियर विच मीन्स टू ओ। डिबेंचर जो है एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसको हम बोलते हैं डेवियर। उसका मतलब होता है ओ मतलब सामने वाले को पैसा देना। ओके, सामने वाले को कर्जा देना। द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में जो है डिबेंचर्स को डिफाइन नहीं किया गया है, बट उसका एक लैटिन वर्ड निकला है डेवियर, जिसका मतलब होता है कि सामने वाले को कर्जा देना, डेब्ट देना। ओके, तो वो डिबेंचर होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 और 30 में बताया गया है कि डिबेंचर जो है ये क्या होते हैं, कंपनी के डिबेंचर स्टॉक होते हैं, बराबर, और उसको हम बॉन्ड भी कहते हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिबेंचर और बॉन्ड में फ़र्क क्या होता है। ओके, डिबेंचर जो है आपके ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, पब्लिक से कर्जा लेती है। और डिबेंचर में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, और डिबेंचर को कौन इशू करता है, प्राइवेट कंपनी इशू करती है। और डिबेंचर हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए क्या करते हैं, इशू करते हैं। बॉन्ड का भी मीनिंग सेम डिबेंचर की तरह ही है, बट डिफरेंस ये है
कि बॉन्ड को इशू कौन करता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बॉन्ड्स को इशू करती है। तो बॉन्ड्स भी जो है एक तरह का क्या होता है, बोरोड कैपिटल होता है। ओके, इसमें भी जो है हम क्या करते हैं, पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि बॉन्ड जब इशू करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी, कंपनी में बोरोड कैपिटल लेके आएगी, कैपिटल लेके आएगी। सो ये एक जो है ये क्या होता है, एक डेब्ट का एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है। ओके, और इसके अलावा डिबेंचर और बॉन्ड्स क्या करते हैं, कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप होम लोन लेते हो तो बैंक क्या करती है, आपका घर जो है गिरवी रखती है, और आपके घर को गिरवी रख के क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ओके, तो वो एक तरह हो गया कि आपके एसेट्स के ऊपर बैंक ने क्या किया, चार्जेस लगाया, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपने पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगी, आपका घर ले लेगी। ओके, उसके थ्रू वो क्या करेगी, अपना अमाउंट कलेक्ट करके ले लेगी। ओके, अगर मान लो कि एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट अगर नहीं दिया है तो क्या, जैसे कि हम पर्सनल लोन लेते हैं। ओके, तो पर्सनल लोन जो है वो सिक्योर नहीं होता है, पर्सनल लोन जो है हमको डायरेक्टली दिया जाता है, तो उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। ओके, तो सामने वाला जो है कभी भी पैसा लेके भाग सकता है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं रहती, उसको हम अनसिक्योर्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, अनसिक्योर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है डिबेंचर जो है समटाइम्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। ओके, और सिक्योर्ड भी होते हैं, लेकिन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, हमेशा सिक्योर्ड होता है, उसके ऊपर कोलैटरल सिक्योरिटी लगाई जाती है, वो सिक्योर ही रहता है। एसेट्स जो है चार्ज किए जाते हैं कंपनी के। ओके, अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं किया पब्लिक का, तो पब्लिक क्या करेगी, कंपनी के एसेट्स को ले लेगी। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। अभी जो फिलहाल की जो डेफिनेशंस है, जो ऑलरेडी जो डेफिनेशंस बताई गई है डिबेंचर्स की, उसमें बोला गया है कि डिबेंचर जो है ना, एक डिबेंचर स्टॉक होता है। डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच ईदर क्रिएट्स और एक्नॉलेज डेब्ट। डिबेंचर का मतलब एक डॉक्यूमेंट्स होता है। ओके, जो कि एक डेब्ट को बनाता है, एक एक्नॉलेज होता है, डेब्ट होता है, बरोबर। ऑर्डिनरीली डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। तो ज़्यादातर जो है कंपनीज में क्या होता है कि जो डिबेंचर जो इशू करती है ना कंपनी, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की कुछ जो प्रॉपर्टी रहती है ना, उसको कोलैटरल कर देती है, उसको सिक्योरिटी पे क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है। और अगर फ्यूचर में कंपनी ने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा कि पब्लिक जो है कंपनी के एसेट्स ले लेगी, तो वो होता है चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। ओके, तो डिबेंचर में क्या होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। बट देयर में बी ए डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज। उन्होंने क्या बोला कि इसके अलावा भी जो है डिबेंचर होते हैं जहाँ पे कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर चार्जेस नहीं लगाए जाते। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बोला था कि अनसिक्योर डिबेंचर भी होते हैं जहाँ पे जो है सिक्योरिटी चार्ज नहीं की जाती है, एसेट्स के ऊपर चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं। ओके, तो उसको अनसिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। पाल्मर डिफाइंस अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेब्ट। ओके, डिबेंचर जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो है एक एविडेंस का क्या, एविडेंसिंग डेब्ट का क्या होता है, एक सील होता है। मतलब कि डिबेंचर जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स है जो क्या करता है, डेब्ट को प्रोवाइड करता है, और उसके ऊपर कंपनी का सील होता है कि ये जो है एक डेब्ट सर्टिफिकेट है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्टेडनेस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इनडेप्टेडनेस का मतलब क्या हुआ कि अ पर्टिकुलर पर्सन्स ऑब्लिगेशन टू पे टू अनदर पर्सन्स। ओके, मतलब यहाँ पे एक पर्सन्स की ऑब्लिगेशंस होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो सामने वाले को जो है पेमेंट दे सके। ओके, सामने वाले को पेमेंट देना होता है, उसको बोलते हैं इनडेप्टेडनेस। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है कंपनी के पास, तो कंपनी जो है क्या करती है, वो पब्लिक को डिपॉजिट करती है, सॉरी इशू करती है, तो पब्लिक क्या करती है, कंपनी को पेमेंट देती है, कंपनी को कर्जा देती है। तो अभी कंपनी का राइट क्या बनता है यहाँ पे, कंपनीज ऑब्लिगेशन इज टू पे दैट अमाउंट टू पब्लिक। ओके, तो कंपनी क्या करेगी, वो पब्लिक को जो है पेमेंट कर देगी, तो पब्लिक को जो पेमेंट देने वाली होती है ना, उसको बोलते हैं इनडेप्टेडनेस। ओके, तो ये पाल्मर ने इसको डिफाइन किया है। उसके बाद टोफम डिफाइंस अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय अ कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेब्ट। ओके, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको कंपनी क्या करती है, डेब्ट के तौर पे, मतलब एविडेंस के तौर पे क्या करती है, पब्लिक को देती है, एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर। ओके, मतलब एक कर्जे का जो है एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, जो किसको दिया जाता है, होल्डर को दिया जाता है। होल्डर कौन होते हैं, पब्लिक। ओके, तो जो पब्लिक, दोज पर्सन्स, दोज पीपल
हु परचेज अ डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डिबेंचर होल्डर। ओके, तो ये जो डिबेंचर जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम क्या करते हैं कंपनी को देते हैं, सॉरी कंपनी के पास एक एविडेंस ऑफ डेप्ट होता है। ओके, ये किसको दिया जाता है, पब्लिक को दिया जाता है, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन। ओके, डिबेंचर जो है हमेशा लोन से ट्रीट किया जाता है, डिबेंचर एक तरह का लोन होता है। ओके, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज, ये ज़्यादातर जो है क्या होता है, ये सिक्योर्ड होता है। क्या होता है, ये सिक्योर्ड होता है जो कि कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं, कंपनी के एसेट्स को कोलैटरल किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशंस डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इनडेप्टेडनेस। ओके, तो डेफिनेशन से ये पता चला कि डिबेंचर जो एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है इनडेप्टेडनेस का, मतलब कि कंपनी जो है आने वाले टाइम पे पब्लिक को जो है उनका पैसा वापस लौटाएगी। ये होता है इनडेप्टेडनेस, मतलब कि पब्लिक के थ्रू क्या होगा, कंपनी को पैसा मिलेगा और फ्यूचर में जब उसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, उसका रीपेमेंट जो है पब्लिक को वापस कर देगी इंटरेस्ट के साथ में। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसे इशू किया जाता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट के फॉर्म में जो है इसको इशू किया जाता है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। तो उसके ऊपर, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जो है कंपनी का कॉमन सील लगाया जाता है, कंपनी का स्टैंप होता है। ओके, तो और ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है। जो पर्सन ने पब्लिक, जिस पब्लिक ने कंपनी में जो है डिबेंचर लिया है, कंपनी को जो है कर्जा दिया है, उनको जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है ये प्रूफ होता है किसके लिए, पब्लिक के लिए। ओके, ताकि पब्लिक जो है कंपनी में क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो फीचर्स में क्या दिया है यहाँ पे, फर्स्ट दिया है प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस क्या है, डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट्स ओज स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर। ओके, प्रॉमिस बोला गया है, मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर जो है एक सर्टिफिकेट होता है जो हम पब्लिक को इशू करते हैं। ओके, जिसके थ्रू कंपनी को ये प्रॉमिस करना होता है कि जो आपने हमको पैसा दिया है वो पैसा आपको जो है हम मैच्योरिटी पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है हम आपको इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट उसको दे देंगे। तो ये क्या है, प्रॉमिस है। तो ये प्रॉमिस कौन करता है, कंपनी करती है। कैसे कंपनी प्रॉमिस करती है, डिबेंचर के थ्रू। सेकेंड पॉइंट इज फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशंस। ओके, डिबेंचर का जो फेस वैल्यू होता है वो हाई डिनोमिनेशंस में होता है, मतलब ज़्यादा रुपीज़ में होता है। ओके, उनका डिनोमिनेशन ज़्यादा होता है। इट इज़ ₹100 और इन मल्टीपल ऑफ ₹100। इनका जो है फेस वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। ओके, और मल्टीपल ऑफ 100 भी होता है। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ओन कैपिटल, there is a face value of equity shares and preference shares given. Okay, so the face value of equity share is ₹1 or ₹10, but the face value of preference share is ₹100. Similarly here face value of debenture is ₹100. And the third point is time of repayment. Debentures are issued with the due date stated in the debenture certificate. Okay, तो यहाँ पे जो debenture issue किया जाता है तो उसमें ड्यू डेट भी दिया रहता है, जिसमें मतलब जो डिबेंचर सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं किसको, डिबेंचर होल्डर को। ओके, तो उस टाइम पे उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में जो है ड्यू डेट दिया रहता है। उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करती है, डिबेंचर का रीपेमेंट कर देती है। ओके, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। तो उस मैच्योरिटी डेट पे क्या करना पड़ता है, कंपनी को जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है पे करना होता है, रीपेमेंट करना होता है। Fourth point is priority of repayment. Debenture holders have a priority in repayment of debentures. Okay, debenture holder को ये प्रायोरिटी दी गई है कि उनका जो है रीपेमेंट किया जाएगा कैपिटल ओवर द अदर क्लाइमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ओके, मतलब जो दूसरे कंपनी के क्लाइमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में। ओके, इक्विटी शेयर जो है सबसे लास्ट क्लाइमेंट्स होते हैं, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी के पास पैसा नहीं होता है, जब कंपनी बंद हो जाती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स का पेमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी देते हैं और उनका पेमेंट जो है हम कर देते हैं। ओके, फिफ्थ क्या है, एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ओके, डिबेंचर जो है ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है। दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। ओके, तो ये जो है हमको भरोसा दिलाते हैं। ओके, एश्योरेंस दिलाते हैं कि आपका रीपेमेंट जो है हम ड्यू डेट पे कर देंगे। तो ये था आपका एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। सिक्स पॉइंट इज इंटरेस्ट।
A fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures. Okay, so in case of debenture you have to pay fixed rate of interest. Okay, rate of interest is income for debenture holder. Okay, we already discussed in own capital that the rate of dividend for shareholder, okay, that dividend is income for shareholder. Okay, but rate of interest is income for debenture holder. Okay, so payment of interest is fixed liability of the company. Okay, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपनी की फिक्स लाइबिलिटी होती है. इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट. अगर कंपनी को प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए क्या है, फिक्स लाइबिलिटी है. और यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, फिक्स रेट पे दे देते हैं. ओके, और ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं. ओके, और ये ओन कैपिटल में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स का क्या है, तो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है. अगर प्रेफरेंस शेयर्स का पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स होता है. और डिबेंचर होल्डर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है. 7 पॉइंट इज पार्टीज टू डिबेंचर्स. ओके, डिबेंचर्स में कौन कौन सी पार्टी होती है. ओके, तो पहला है कंपनी. क्या है पहला, कंपनी. दिस इज द एंटिटी विच बोरोस मनी. ओके, कंपनी जो है एक एंटिटी होती है, एक फर्म होती है. ओके, एक कॉर्पोरेशंस होती है, वो क्या करती है, मनी को बोरो करती है. तो एक पार्टी हो गई डिबेंचर्स के अंदर. सेकंड जो है ट्रस्टी होते हैं. क्या होते हैं, ट्रस्टी. अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी. कंपनी क्या करती है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करती है. इफ़ इट इज़ ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल. अगर डिबेंचर हम जो है 500 से ज़्यादा पर्सनस को, 500 से ज़्यादा लोगों को अगर हम इशू कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डिबेंचर ट्रस्टी की. दिस इज़ अ पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर्स. एक ऐसी पार्टी होती है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर्स के साथ में डील करती है. डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी को कर्जा देते हैं, जो कंपनी को अमाउंट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर्स. द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टीज. ओके, कंपनी क्या करती है, एग्रीमेंट करती है यहाँ पे ट्रस्टीज के साथ में. इट इज़ नोन एज ट्रस्ट डीड. ओके, तो इनको क्या बोला जाता है, ट्रस्ट डीड. क्या बोला जाता है इनको, ट्रस्ट डीड. इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर ऑफ ट्रस्टीज एक्सेट्रा. ओके, तो कंपनी जो है एग्रीमेंट करती है ट्रस्टीज के साथ में, उसको ट्रस्ट डीड बोला जाता है. ओके, और इस ट्रस्ट डीड में जो है कंपनी के ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं कि कंपनी को कितना पेमेंट करना है. ओके, और यहाँ पे डिबेंचर होल्डर के राइट्स क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर के राइट्स क्या है कि उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ओके, और उनको मैच्योरिटी डेट पे उनका रीपेमेंट हो जाना चाहिए, ये उनके राइट्स होते हैं. और पावर्स ऑफ ट्रस्टी, और ट्रस्टीज के जो है पावर दिए रहते हैं ट्रस्ट डीड में. ओके, तो ये सेकेंड पार्टी है डिबेंचर्स के लिए. एंड द थर्ड इज डिबेंचर होल्डर्स. These are the parties who provide loans and receives. Okay, डिबेंचर होल्डर एक पार्टी होती है जो लोन प्रोवाइड करती है और लोन रिसीव करती है. डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस. तो डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रूफ होता है, एविडेंस होता है. ओके, सो डिबेंचर्स क्या होता है, एक पार्टीज होती है जो क्या करती है, कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है. ओके, और लोन रिसीव भी करती है वो. ओके, और उनका जो एविडेंस है वो क्या होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट. तो ये जो है 3 पार्टी है डिबेंचर्स की. पहली जो है कंपनी क्या करती है, मनी को बोरो करती है. सेकंड जो है ट्रस्टीज होते हैं, जिसमें कंपनी क्या करती है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करती है. कब अपॉइंट करेगी, जब कंपनी 500 लोगों से ज़्यादा लोगों को डिबेंचर ऑफर करेगी, उस टाइम पे कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करेगी. ओके, तो जो डिबेंचर ट्रस्टी हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के थ्रू डिबेंचर होल्डर से डील करते हैं. ओके, और कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट बनता है. उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट डीड. ओके, तो इस ट्रस्ट डीड में जो है कंपनी का ऑब्लिगेशन दिया रहता है, डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स क्या होते हैं और ट्रस्टीज़ के पावर क्या होते हैं. एंड सी इज़ डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर एक ऐसी पार्टी होती है, वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन को रिसीव करते हैं. ओके, और उनका जो एविडेंस है वो क्या होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 8 अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 थर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू इशू डिबेंचर्स. ओके, अभी कंपनी में डिबेंचर को इशू कौन कर सकता है, यहाँ पे अथॉरिटी किसको दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सब सेक्शन 3. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179
3 में बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर को सेल कर सकते हैं, डिबेंचर को जो है पब्लिक में इशू कर सकते हैं ताकि पब्लिक क्या कर सके, कंपनी में अमाउंट दे सके, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 9 स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, so it is very very important point because in board exam questions comes in objectives that debenture holder is the creditor of the company. Who is the creditor of the company? So there are options: preference shareholder, equity shareholder, debenture holder. Okay, so you have to write debenture holder. Okay, so debenture holder is the creditor of the company. debenture holder जो है कंपनी के कर्जदार होते हैं। Since debenture is a loan taken by company, interest is payable on it at fixed rate at fixed interval until the debenture is redeemed. Okay, यहाँ पे क्या बोला है कि डिबेंचर जो है ना कंपनी के कर्जदार होते हैं और डिबेंचर एक तरह का लोन होता है जो कंपनी लेती है, जिसके बदले में कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है और इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, वो फिक्स होता है। ओके, जब तक रिडेम्पशन नहीं होता है डिबेंचर का तब तक क्या होता है कि कंपनी को जो है इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। फिर जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेगा, कंपनी पूरा पेमेंट कर देगा। 10 पॉइंट क्या है यहाँ पे, नो वोटिंग राइट्स। ओके, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को जो है वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। यहाँ पे सेक्शन 71(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि कंपनी जो है डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स नहीं देती है। ओके, डिबेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर को जो है यहाँ पे कोई राइट नहीं दिया गया है कि वो जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं। ओके, कंपनी क्या करती है, जनरल मीटिंग कंडक्ट करती है, तो जनरल मीटिंग को अटेंड कौन कर सकता है, शेयर होल्डर्स। ओके, और शेयर होल्डर को क्या राइट दिया गया है, वोटिंग का राइट दिया गया है। बट यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि कंपनी के वो ओनर नहीं होते, वो क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर जो है ना कंपनी के कर्जदार होते हैं, इसीलिए उनको वोटिंग राइट्स का पावर यहाँ पे नहीं दिया गया है। और एक चीज़ याद रखना, आपको सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाएगा। ओके, बिकॉज आप जो है लॉ की स्टडी नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि लॉ में क्या कहा गया है, सेक्शंस ने क्या कहा है कंपनीज एक्ट 2013 में, यही आपको ध्यान में रखना है। बट सेक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डेफिनेशन दिया है तो वहाँ पे आपको सेक्शंस लर्न करने होंगे। 11th पॉइंट इज सिक्योरिटी। डिबेंचर्स आर जनरली secured by fixed और floating charge on assets of the company. ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि सिक्योरिटी कंपलसरी है। ओके, सॉरी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ डिबेंचर अनसिक्योर्ड भी होते हैं। डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, यहाँ पे जो है कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसके ऊपर जो है यहाँ पे फिक्स चार्ज लगाया जाता है, जो कि फिक्स चार्ज मतलब क्या हुआ, वो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है, एक तरह का गिरवी रखा जाता है कंपनी के एसेट्स को। ओके, और वो जो है चार्जेस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और फ्लोटिंग भी होते हैं। फ्लोटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग भी होते हैं। ओके, इफ़ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कंपनी के पास कैपिटल का रीपेमेंट करने के लिए, कैपिटल का रीपेमेंट और इंटरेस्ट का रीपेमेंट करने के लिए अगर कंपनी के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, कंपनी सामने वाले को पेमेंट देने के पोजीशन में नहीं है, तो ऐसे टाइम पे डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, जो कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने फिक्स चार्ज लगाए थे, उस प्रॉपर्टी को लोग क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। और सेल करने के बाद जो पैसा उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, उस पैसे से जो है वो अपना जो पेमेंट बाकी था कंपनी के तरफ से, तो वो पेमेंट जो है वो क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो ये सिक्योरिटी जो है इंपॉर्टेंट होती है डिबेंचर होल्डर के लिए, इसीलिए डिबेंचर में ये फैसिलिटी दी गई है कि डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं, फिक्स या फ्लोटिंग चार्जेस लगा सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट करने में सक्सेस नहीं होती है, उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो इस टाइम पे डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और जो पैसा आता है वो अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। 12 पॉइंट इज इशूअर्स। डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, अभी यहाँ पे डिबेंचर को इशू कौन कर सकता है, डिबेंचर को इशू जो है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों भी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, अगर प्राइवेट कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है
तभी प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, डिबेंचर को इशू कर सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है डिबेंचर को इशू नहीं कर सकती। कब तक? जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं आ जाता है तब तक। ओके, लिस्टिंग 13 पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, लिस्टिंग। ओके, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, डिबेंचर का लिस्टिंग होना भी जरूरी है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो फेमस जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया के अंदर, उसमें से कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में उसका क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। ओके, अभी हमारे इंडिया में जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है जो रिकॉग्नाइज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों में से एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे जो है डिबेंचर का क्या होना चाहिए, लिस्टिंग होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ओके, डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ओके, डिबेंचर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ओके, एक प्रूफ होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 14 पॉइंट्स related with debentures. Okay, so these are the features of debentures. I hope you understand this. Okay.